अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को सबूतों के साथ ये बताया था कि एक्स खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी की अलहदगी हो चुकी है इमरान खान साहब के साथ और वो वापस अपने पहले शौहर से रजू कर चुकी हैं। ना सिर्फ रजू कर चुकी हैं बल्कि वो लाहौर के अंदर एक घर में रह रही हैं जो कि गुलबर्ग में है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी इस रिपोर्ट को, मेरी इस रिसर्च को झुटलाया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने तो उस पर यकीन किया था। थैंक गॉड वो वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन कुछ अहले यूथ थे जो कि मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और आज उसी सिलसिले में मैं कुछ और अहम सबूत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जनाब, सिर्फ मैं इस बारे में बात नहीं करी, इस बारे में सबको पता है, सबको पता है। तो आज कुछ चीदा पॉइंट्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी और एक बड़े अच्छे जयद सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, उनके कुछ बातें भी आपको सुनवाऊंगी जिसमें वो एग्जैक्टली उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं जो कि मैंने किया था। सबसे पहले तो आज के थंबनेल में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि किन किन पॉइंट्स का मैंने आपके सामने जिक्र करना है। क्या पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं वो इमरान खान से अलहदगी उनकी कन्फर्म हो गई है या नहीं हुई है, आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि पिंकी पीरनी साहिबा की जो शादी है मुबैना तौर पर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी 5 साल के लिए। और आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि वापस खावर फरीद मानिका से उन्होंने रजू किया है और उसके दस्तावेजात जो हैं और उसके सबूत क्या हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं वो फराह खान के साथ, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से उन्होंने सारी करप्शन की है। लेकिन आज मैं अपनी ज़ुबानी नहीं बल्कि आपको किसी और की ज़ुबानी ये सब चीज़ें सुनाऊंगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा का पुतला बनाकर पिंकी पीरनी साहिबा ने जलाया, उसमें सुइयां लगा के उस पर काला जादू करके, और उसके जो वीडियोस हैं वो सबूत के तौर पे तमाम जर्नलिस्ट के पास हैं। और आज मैं ऐसी ही एक शख्सियत को सुनवाने जा रही हूँ जो कि खुद आई विटनेस है इस चीज़ के। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बड़े बावसूख ज़राए से ये बात कर रहा हूँ और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बनी गाला के अंदर जब ये बात हुई थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, तो जो एक्स खातून अव्वल हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था कि आप यहाँ पर हज़ारों टन जो मुर्गियाँ हैं उनको जलाएं। और इससे पहले जब वो इमरान खान के साथ रहती थी तो बनी गाला में ज़िंदा मुर्गियों को जला दिया जाता था। और इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब का जो है वो बयान भी मौजूद है जो प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको सुनवा भी चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, बहुत सारी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो का पहला पॉइंट शेयर करूँ, उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। जिन लोगों को असलियत सुननी है, सच्ची खबर सुननी है, वो इस वीडियो को देखें। और जिनको बस आकर कमेंट्स में फजूल बकवास करनी है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बराए मेहरबानी अब भी वीडियो स्किप कर दें। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं मानना उनका कव्वा हमेशा सफ़ेद रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ रहा है, देख लें, मेरा वो व्लॉग वायरल हो चुका है। उस पर मैंने अहम दस्तावेज़ात दिखाए थे, सबूत दिखाए थे। तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको फराह खान के सबूत भी दिखाए थे जिसमें तकरीबन 250 कनाल के करीब ज़मीन जो थी वो उनके नाम पे अमानतन मुंतकिल की गई थी, जो कि आगे बुशरा बीबी को दिए जानी थी और इमरान खान साहब तक पहुँचनी थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी मैंने ये बात बताई थी कि एफबीआर के पेपर्स जो हैं वो लीक हो गए हैं। एफबीआर के पेपर्स में अभी ठीक आज से कोई 11 या 12 महीने पहले के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं, जिसमें जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने अपने मौजूदा शौहर का जो नाम लिखवाया हुआ है वो खावर फरीद मानिका है। और वहीं से ये खबरें जो हैं वो निकली थी कि उन्होंने वापस अपने पहले शौहर से रजू कर लिया है। क्योंकि आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक दीनी खातून जो कि दीन के रास्ते पे चलती हों, वो पहले शौहर से तलाक ले चुकी हों, दूसरे शौहर से बिना इद्दत पूरे किए वो शादी कर चुकी हों, तो वो वापस उसके पास तब तक नहीं जा सकती या तब तक अपने पेपर्स नहीं बनवा सकती जब तक कि वो उससे रजू ना करें। तो बुशरा बीवी जो हैं वो रजू कर चुकी हुई हैं। एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है जी जफ़र नकवी, वो इस बारे में क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। तो ये क्या खबरें हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से तावीज़ बरामद हो रहे हैं? हाँ, ये कुछ मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ, प्रिंट मीडिया में, और फिर उसके बाद ये 2-4 रोज़ पहले की खबर है। लेकिन ज़ाहिर है मेरी आदत है, मैं कुछ इसको कंफर्म करता हूँ ज़राए से। तो जब मैंने कंफर्म किया तो फिर पता चला कि जी बिल्कुल वो वज़ीर अपना वहाँ की कुर्सियों से, सोफ़ों से, कालीनों के नीचे से, पर्दों से
और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की कुर्सी से तो बरामद हुए हैं। और फिर उसके बाद वो फर्नीचर वगैरह, कुछ कुर्सियाँ और कुछ पर्दे और कुछ कालीन और ये वो चीज़ें ना तब्दील की गई हैं। एक और एक्सक्लूसिव ये है कि आज पता चल रहा है बहुत ही बाखबर हलकों से, मैं आपको बताऊँ ना, बाखबर तरीन हलकों से पता चल रहा है कि पिंकी पीरनी साहबा प्लांटेड थी। अब मैंने तो नहीं कहा, मैंने जब सवाल किया और मैंने पूछा तो वो कहा, मैंने कहा तो फिर इसका मतलब तो ये है कि खान साहब कि ये फिर किसी ने प्लांट की थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जवाब मिला कि आपको शक है इसमें, ये प्लांटेड थी, ये यानी कि यहाँ पे खान साहब के पास प्लांटेड थी। वो कहते हैं देख लेना कि यूथ ये थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद कहेंगे कि जी देखें खान साहब ने वो तोड़ दिया उनको उधर, इस वजह से कि वो करप्ट थी तो खान साहब ने तो उनको भी छोड़ दिया है। तो अगर आप ख़ुद बताएं इसका मतलब क्या है, इसके वो 2-3 मतलब हैं। क्या उन्होंने वो नाम तब्दील नहीं किया था? क्योंकि नाम तो आपको पता है ना कि शादीशुदा खातून खावर अपना खामद का नाम लिखा जाता है ना, हस्बैंड का नाम लिखा जाता है, और हस्बैंड का नाम वो खावर फरीद मान का लिख रही हैं। तो क्या इसमें अच्छा ना, बड़ी दिलचस्प बातें हैं इसमें। मैंने बड़ी कुछ खोज लगाने की कोशिश की तो इसमें मुझे भी यही पता चला कि भाई बात यह है कि 2-4 बातें हो सकती हैं। या तो ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि या तो ये है कि उन्होंने नाम तब्दीली नहीं किया था, क्योंकि नाम की तब्दीली के वक्त वो नादरा का रिकॉर्ड है ना कि वो कहते हैं कि पहले तलाकनामा दिखाएं और अगले जो शौहर से आप निकाहनामा भी दिखाएं। तो अब अगर वो होता तो फिर उसमें वो जो हमारे दोस्त अल्लाह बख्शे वो नईम उल हक साहब ने बात की थी ना, और बाकी लोगों ने, उनके अपने निकाह खान ने भी और उनके अपने दोस्त कहते हैं, पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि खान साहब ने इद्दत के अंदर जो है ना, इद्दत की मुद्दत के अंदर जो है ना निकाह किया था। तो वो पोल खुल जाता इससे तो कि कब उन्होंने तलाक दी और कब उसके बाद आपने निकाह किया। तो ये या तो ये नहीं किया, या फिर वही वाली बात है कि ये पहले ही सूरत हाल हुई कि उन्होंने यहाँ से फरागत हासिल करके तो वो जो FBR में टैक्स रिटर्न, क्योंकि टैक्स रिटर्न तो ये 2021 की बात हो रही है ना, ये जुलाई 2021, 12 जुलाई 2021, जो समझ लें कि कुछ 6-8 महीने पहले की बात हो रही है ना। तो 6-8 महीने पहले अगर वो नाम के साथ खावर फरीद मानका लिख रही हैं हस्बैंड के नाम के साथ, तो फिर खान साहब और फिर ये यूथ ही है, कौम यूथ, और ये किधर गए? ये फिर डेफिनेटली कुछ तो है ना गड़बड़ ना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब को फायर करने की कोशिश की गई थी। ये जो रातों रात आप कहते हैं ना अदालतें क्यों खुली थी, वो जो हमारी एजेंसीज होती हैं ना वो हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। मैं और आप बस इधर बैठ के बहस कर सकते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब को पता था कि उनके खिलाफ साजिश नहीं बल्कि पूरी मुदाखलत हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, इसीलिए आधी रात को अदालतें खुली थी। फौरी ये काम हुआ था क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उस दिन बड़ा ख़तरनाक प्लान बना के बैठे हुए थे और वो हमारी एजेंसीज के पास पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ा हम इंकशाफ करने जा रही हूँ, वो ये है कि पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं इन्होंने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को, और वो ये था कि आप जो है ना कमर जावेद बाजवा को, यानी कुछ अर्सा पहले की ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि कमर जावेद बाजवा के साथ जब इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए थे तो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि काला जादू किया जाएगा। कमर जावेद बाजवा का बाकायदा एक पुतला बनाया गया था, उसमें सुइयाँ लगाकर उसको फिर जलाया गया था। उसकी जो वीडियोस हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस बारे में ज़फ़र नकवी क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपको ये रिपोर्ट किया था और भी लोगों ने आपको रिपोर्ट किया था। अब ज़फ़र नकवी जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में, ज़रा ये भी सुनिए। तो खबरें ये भी आई थी कि किसी अहम शख्सियत का पुतला बनाकर उसमें सुइयां चबोई गई हैं। ये देखा गया था कि अहम शख्सियत का, और वो अहम शख्सियत कौन थे? वो अहम शख्सियत वही थे कि जो उनके लिए वो समझ रहे, जो उस वक़्त समझ रहे थे खान साहब और आज तक समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। तो उनका पुतला बना के कभी वो सुइयाँ चबोई गईं और फिर दबाया गया, मुख्तलिफ पुतले दबाए गए उनके। तो ये एक बड़े ना तोहमात परस्ती इस तरह की वो की गई। अच्छा, ये सब कुछ तो आप लोगों ने सुन लिया और आपने शहबाज शरीफ साहब का वो बयान भी सुना होगा जो कि मैं प्रीवियस ब्लॉग्स में आपको सुना चुकी हूँ। कोशिश करूँगी कि अब की बार वो वीडियो फिर से मुझे मिल जाए और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा दूँ। तो ज़रा वीडियो देखिए। मनो मुर्गी के गोश्त को वहाँ जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं,
शीरखार और बनी गाला में जादू टूने के का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें, ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना और अमर बिल। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ कि बुशरा बीबी जो हैं वो हज़ारों टन जिंदा मुर्गियों को इसलिए जलाती हैं ताकि मेरे शौहर को बार बार एक्सटेंशन मिले और उनकी 10 साल की जो हुकूमत है वो पूरी हो जाए। तो जनाब आली, यहाँ तक, इस हद तक। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी रूहानी शख्सियत होती है जो इस तरह के काम करती है। वो तो सिर्फ कुरानी आयात से या कुरान पढ़ने के या अल्लाह की राह में बात करने के सिवा या वो अल्लाह की बात करने के सिवा तो इस तरह के टोटके नहीं आपको बताते कि पुतला जलाओ। ये तो काले जादू की बातें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि बनी गाला में जो सबसे पहले नाराज़ी हुई थी बुशरा बीबी की, जो सबसे पहले लड़ झगड़ के वो गई थी, वो किस बात पर गई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो खबर ब्रेक की थी, ये की थी नजम सेठी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि बनी गाला में रोला पड़ गया। उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने ये खबर दी थी, फिर मैंने भी आपको ये खबर दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा जिसका कव्वा सफ़ेद है वो हमेशा अपना कव्वा सफ़ेद रखेगा। अच्छा, किस बात पे पहली लड़ाई हुई थी? लड़ाई इस बात पे हुई थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो बहुत सारे लोगों से रिश्वतें वसूल कर रही थी, जिसमें एक मलिक रियाज साहब भी थे। मलिक रियाज ने बुशरा बीबी को 5 करोड़ रुपए के हीरों का हार गिफ्ट किया था, जो कि हमारी एजेंसीज को पता चल गया था और जनरल आसिम मुनीर को भेजा गया था। और जारी बात है वो अपने बिहाफ पे तो आए नहीं थे, वो एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे आए थे और उन्होंने आकर इमरान खान साहब को ये कहा था कि आप वज़ीर आज़म हैं और आपकी बीवी ये कर रही हैं, आपके नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपको पता है कि अब तो हर चैनल पर यह बात हो चुकी है कि जनाब जब वो उठकर वहाँ से गए थे तो इमरान खान साहब ने उस वक्त तो उनको ज़ुबान दी थी कि हाँ मेरी बीवी ये हार वापस कर देगी, लेकिन बाद में ना तो हार वापस किया गया था बल्कि जनरल आसिम मुनीर को अपनी जगह से हटा दिया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि उस वक्त फिर जो तू मैं और तू तकार हुई थी, उसके नतीजे में बुशरा बीबी नाराज़ होकर लाहौर आ गई थी। और लाहौर में वो किसके घर पे ठहरी थी? वो उसी फरा शहजादी, उसी फरा गोगी उर्फ फरा गुज्जर के घर में ठहरी थी, जो जिनके घर पे आजकल भी वो ठहरी हुई हैं, क्योंकि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जिस घर में गुलबर्ग 3 का एड्रेस है उसी घर में वो ठहरी हुई हैं। तो जो बुशरा बीबी हैं वो उस वक्त पहली लड़ाई करके जो इधर आई थी वो इस बात पे आई थी, और उसके बाद इनके मामला जो हैं वो नहीं संभले थे, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि जो बुशरा बीबी हैं इनको पहली बार इमरान खान से मुतारिफ़ करवाने वाली भी फरा गोगी ही थी। फरा गोगी ही के घर पे इनका निकाह पढ़ाया गया था और उस्मान बुज़दार को लगवाने वाली भी फरा गोगी ही थी। मतलब वो इतनी इन्फ्लुएंशियल थी इमरान खान की ज़िंदगी में कि उनकी बीवी कौन बनेगी, उनका वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा। और सबसे बढ़कर ये मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी ये कहा करती थी इमरान खान साहब को कि आपका नाम ऐन से इमरान है और साथ में जो उस्मान बुज़दार का नाम है वो भी ऐन से है। मतलब मैंने जो जायचा बनाया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप हटाएंगे उस्मान बुज़दार को तो आपकी हुकूमत भी ख़तरे में आ जाएगी। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट बार बार इमरान खान साहब को ये पैगाम देती रही कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर भी तवज्जो दें, आप वज़ीर आला जो हैं उनको हटा दें। तो इमरान खान जो हैं वो नहीं मानते थे इस बात को। वहीं से इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बड़े थे। पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब जनरल आसिम मुनीर गए थे और फिर इन्होंने उनको हटाया था, और जब रिश्वत का सारा मामला जो है वो बेनकाब हुआ था। दूसरी बार उस्मान बुज़दार वाले मामले पर। तीसरी बार जब उन्होंने अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने का म्यूचुअल फैसला किया था, लेकिन एंड टाइम पे फवाद चौधरी ने ये कह दिया था इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि नहीं, हमने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना, और इस तरह फिर गलत फहमियों का सिलसिला जो है वो चल निकला था। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस हद तक मामला जो हैं वो इनके बीच में ख़राब हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पास, कमर जावेद बाजवा साहब के पास जब पता हो उनको कि मेरा पुतला जलाया जा रहा है, और जब पता हो कि हज़ारों टन मुर्गियाँ जलाई जा रही हैं और ये सब हमें नुकसान पहुँचाने के लिए काला जादू किया जा रहा है, FBR के पेपर्स लीक हो गए हों और ये सब चीज़ें सामने आ गई हूँ, तो उसके बाद भी अगर आपका कव्वा सफ़ेद है, ये सब चीज़ें सुनने और देखने के बावजूद भी आपका कव्वा सफ़ेद है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर इसके बाद वही बात होगी कि कबूतर अपनी आंखें बिल्ली को देख के बंद करके ये समझता है कि आंखें बंद है, बिल्ली भी गायब हो गई, लेकिन बिल्ली वहीं पे होती है। बिल्ली कभी मंजर से गायब नहीं होती, वो कबूतर मंजर से गायब हो जाता है। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है, जो भी आप लोग सोचते हैं इस बारे में, आइए कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।